ओके स्टूडेंट्स, जब हम इसमें आगे टॉपिक जो है इसमें स्टार्ट करेंगे, इसमें हम जावास्क्रिप्ट की थ्योरी जो है इसके अंदर हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें आपके पास अब तक हमने जावास्क्रिप्ट का प्रैक्टिकल आपके साथ डिस्कस किया। अब आज जो इसमें हम स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट का थ्योरी सेक्शन, ताकि आपको ये पता रहे कि जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट को हम कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट हम किस लिए यूज करते हैं? जावास्क्रिप्ट इज यूज टू, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो वी कैन से दैट कि जावास्क्रिप्ट इज यूज टू क्रिएट क्लाइंट साइड डायनामिक पेजेस। क्लाइंट साइड का मतलब क्या होता है? दो टाइप की हमारे पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं, एक तो क्लाइंट साइड होती है, दूसरी सर्वर साइड होती है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट जो होती है वो क्लाइंट साइड डायनामिक पेजेस बनाने के लिए हम यूज करते हैं। ये हमारे द्वारा लिखी जाती है। जावास्क्रिप्ट जो है वो एक ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो लाइट वेट है और क्रॉस प्लेटफॉर्म, विच इज लाइट वेट एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म। किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को हम रन कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट जो है इज नॉट ए कंपाइल्ड लैंग्वेज। ये एक कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है, बट इट इज ए ट्रांसलेटेड लैंग्वेज। ठीक है, ट्रांसलेटेड किस तरीके से? तो जो जावास्क्रिप्ट का ट्रांसलेटर होता है आपके पास, जो ब्राउजर के साथ, ब्राउजर में ही एम्बेड होता है, ब्राउजर के अंदर ही इनबिल्ट होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग द जावास्क्रिप्ट कोड फॉर द वेब ब्राउजर। मतलब आपने जावास्क्रिप्ट में नोटपैड में कोड लिखा, जैसे ही आप ब्राउजर को ओपन करोगे तो वो आपके प्रोग्राम को क्या कर लेगा? रीड कर लेगा। मतलब जो ट्रांसलेटर होता है वो इस ब्राउजर के साथ ही क्या होता है? एम्बेड होता है। अब आपके पास जावास्क्रिप्ट की कौन कौन सी फीचर्स हैं? जावास्क्रिप्ट फीचर्स आर, अब इसमें देखिए आपके पास जो पहली आपके पास इसमें फीचर आती है कि ऑल पॉपुलर वेब ब्राउजर्स सपोर्ट जावास्क्रिप्ट। जितने भी वेब ब्राउजर्स होते हैं, सारे के सारे वेब ब्राउजर क्या करते हैं? जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं, एज दे प्रोवाइड बिल्ट इन एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। ठीक है, जितने भी वेब ब्राउजर होंगे, चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, चाहे मोजिला फायरफॉक्स हो, ओपेरा हो, कोई भी वेब ब्राउजर हो, वो जावास्क्रिप्ट को जरूर सपोर्ट करेगा। उसके अंदर आपके पास क्या होते हैं? बिल्ट इन एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट होते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का जो सिंटेक्स होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो किसके तरीके से होता है? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ही होता है। इसलिए हम जावास्क्रिप्ट को स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आप कह सकते हैं। जावास्क्रिप्ट जो है एक वीकली टाइप लैंग्वेज है, जहां पे सर्टेन टाइप्स आर इम्प्लिसिटली टॉस्ड डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेशन। मतलब यहाँ पे कोई भी आप काम करोगे तो वो ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ऑपरेटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे प्लस ऑपरेटर आप यूज करोगे, माइनस ऑपरेटर आप यूज करोगे। ठीक है, तो इसलिए हम जावास्क्रिप्ट को जो है एक वीकली टाइप हम इसको लैंग्वेज हम बोलेंगे इसमें। फिर नेक्स्ट जो इसमें आपके पास आता है कि जावास्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, क्योंकि इसके अंदर हम क्लासेस को भी हम यूज करेंगे। तो क्लासेस को हम कैसे यूज करते हैं वो मैं इसमें आपको आगे बताऊंगा। इसमें इट इज ए लाइट वेट एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज भी है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि आपने स्मॉल ए लिखा और अगर आप कैपिटल ए लिख रहे हो तो दोनों में फर्क है आपके पास। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं केस सेंसिटिव लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट इज सपोर्टेड इन सेवरल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, चाहे वो विंडोज हो या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उन सब के अंदर भी जो है जावा इजिली रन होती है। जावा के प्रोग्राम हम इजिली रन कर सकते हैं। इट प्रोवाइड गुड कंट्रोल टू द यूजर ओवर द वेब ब्राउजर। ये क्या करता है? गुड कंट्रोल यूजर को प्रोवाइड करता है वेब ब्राउजर्स के ऊपर। ठीक है, तो दीज आर ऑल फीचर्स ऑफ द जावास्क्रिप्ट की। ये लाइट वेट है। ठीक है, जितने वेब ब्राउजर्स हैं वो सब जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं। ये केस सेंसिटिव है, आपके पास किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी आपसे पूछे या आपका जब वाइवा होता है
तो आप यही सब फीचर बताओगे कि हम किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम जावा को रन कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम को लाइट वेट है, आपके पास केस सेंसिटिव। और नेक्स्ट जो इसमें आपके पास आता है यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट को हम कहाँ कहाँ पे इसमें हम यूज करते हैं। सबसे पहला जावा स्क्रिप्ट का यूज आपके पास क्या होता है कि क्लाइंट साइड वैलिडेशन है। मैंने अभी बताया कि क्लाइंट की तरफ से लिखी जाती है। ड्रॉप डाउन, हम इसके अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यूज आप बना सकते हो डायनामिक। डेट एंड टाइम अगर आपको डिस्प्ले करवानी हो तो वो भी हम प्रोग्राम आगे करेंगे किस तरीके से हम डेट और टाइम को हम डिस्प्ले करवाते हैं। पॉपअप विंडोज हमें डिस्प्ले करवानी हो, डायलॉग बॉक्सेस हमें डिस्प्ले करवाना हो, अलर्ट डायलॉग बॉक्सेस, कंफर्म डायलॉग बॉक्सेस, प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्सेस, क्लॉक डिस्प्ले करवानी हो। ठीक है, तो इन सब चीजों के अंदर हम किसका यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट का हम यूज करते हैं। तो डायनामिक ड्रॉप डाउन मेन्यूज, क्लाइंट साइड वैलिडेशन, डेट ऑन टाइम में डिस्प्ले करवानी हो। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें आपके पास आता है जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। अब आपके पास ये जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, सिंपली ए नेम ऑफ स्टोरेज लोकेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। अब स्टूडेंट जैसे आपने यहाँ पे a इज इक्वल टू 10 लिखा, तो a क्या है, आपका वेरिएबल है। a इज द जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, 10 क्या हो जाएगी, आपकी वैल्यू हो जाएगी। 10 क्या हो जाएगी, आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है कि नहीं। तो वेरिएबल के कुछ रूल्स भी होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए कि जो वेरिएबल नेम है वो लेटर से स्टार्ट होगी, चाहे स्मॉल ए टू जेड यूज करो, चाहे कैपिटल ए टू जेड यूज करो, अंडरस्कोर यूज करो, डॉलर साइन पे यूज करो। आफ्टर फर्स्ट लेटर के बाद जो आप डिजिट्स को यूज कर सकते हो 0 to 9। ठीक है, पर वेरिएबल कभी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। आप लेटर को लिखने के बाद जो है आप डिजिट का यूज कर सकते हैं। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जावा स्क्रिप्ट है वो केस सेंसिटिव आपके पास लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप स्मॉल एक्स लिख रहे हो और आप कैपिटल एक्स लिख रहे हो तो इनको एक जैसा नहीं माना जाएगा, इन्हें अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो करेक्ट वेरिएबल हैं आपके पास। जैसे आप देखो वेरिएबल को ऐसे लिख सकते हो, वेर वेर क्या होता है, कीवर्ड होता है। ये जो वेर होता है ना, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, जैसे एक्स को हमने डिक्लेयर कर रखा है तो वेर को हम क्या बोलेंगे, ये एक आपका कीवर्ड है। कीवर्ड, ठीक है। आपने जैसे 10 है एक्स में स्टोर कर दी, एक नाम लिखा आपने सोनू, वो आपने देखो इस वेरिएबल वेरिएबल की जो है देखो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे ये बताइए, अब ये मुझे ये बताइए स्टूडेंट कमेंट करके कि ये वाला इन्होंने लिखा हुआ है इनकरेक्ट, ये वाला वेरिएबल इनकरेक्ट क्यों है। फटाफट क्विकली मुझे कमेंट करिए कि ये जो वेरिएबल हमने ले रखा है ये ये आपके पास इनकरेक्ट क्यों है वेरिएबल। गिव मी आंसर क्विकली। ये वाला वेरिएबल गलत क्यों है। दिव्या, जानवी, कविता, पूनम, प्रीति, बताइए जरा मुझे ये वाला वेरिएबल गलत क्यों है। नंबर से स्टार्ट है, यस। क्योंकि ये वाला वेरिएबल नंबर से स्टार्ट हो रहा है, वेरिएबल नेम कभी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी गलत है क्योंकि इसमें हमने स्टार का साइन जो है एस्ट्रिक का साइन हमने यूज कर रखा है, ये भी हम यूज नहीं कर सकते, ये इनवैलिड है। ठीक है, तो अब हम जावास्क्रिप्ट वेरिएबल का एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखो आपके पास यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट टैग यूज किया, ये ओपनिंग स्क्रिप्ट टैग है, ये आपका क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट की जो कोडिंग है वो हम किसके अंदर करते हैं, स्क्रिप्ट टैग के अंदर करते हैं। वेरिएबल x बराबर 10 लिखा, यानी 10 मैंने किसको असाइन कर दिया, x में। जो इक्वल का साइन होता है ये क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है आपके पास। और ये कौन सा ऑपरेटर होता है, जरा मुझे बताएंगे।
जिससे मैं पूछता हूँ मैं मुझे वही आंसर देगा। जरा मुझे ये इसमें बताओ, प्रीति बताओ ये कौन सा ऑपरेटर होता है? कविता बताओ ये कौन सा ऑपरेटर है जरा? इक्वल का जो साइन हमने यूज कर रखा है इस ऑपरेटर का नाम क्या है? तो इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है। तो जेड में हमने क्या किया, एक्स प्लस वाई का हमने सम कर दिया, यानी 10 और 20 का हमने सम कर दिया, जेड में हमने वैल्यू प्रिंट कर दी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक है। तो ये वेरिएबल का एक छोटा सा जो है एग्जाम्पल है। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट सबको? यहां तक कोई डाउट? ओके जी। अब आपके पास आता है इसके अंदर ग्लोबल वेरिएबल। व्हाट इज ग्लोबल वेरिएबल? ए जावास्क्रिप्ट ग्लोबल वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन। जो वेरिएबल हम फंक्शन के बाहर यूज करते हैं उसको हम ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है। विद विंडो ऑब्जेक्ट इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी फंक्शन। इसे हम किसी भी फंक्शन से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि मान लो अगर आप शहर के अंदर हो तो आप जो है लोकल वेरिएबल कहलाओगे, अगर आप शहर के बाहर हो तो आपको हम क्या बोलेंगे? ग्लोबल वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है। अब हम इसके अंदर कंसेप्ट हम पढ़ेंगे यहाँ से डाटा टाइप्स। तो डाटा टाइप्स भी जावास्क्रिप्ट के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एग्जाम के अंदर भी एक क्वेश्चन आ जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके पास वेरिएबल का, और ये जावास्क्रिप्ट डाटा टाइप्स का इंपॉर्टेंट है। जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड डिफरेंट डाटा टाइप्स टू होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज। जैसे अब एक वैल्यू आपकी इंटीजर टाइप की है, एक वैल्यू आपकी फ्लोट टाइप की है, एक करेक्टर टाइप की वैल्यू है, एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। तो अलग अलग टाइप की वैल्यूज के लिए हम अलग अलग टाइप के डेटा टाइप को यूज करेंगे। तो सबसे पहले आता है प्रिमिटिव डाटा टाइप, फिर आता है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। ठीक है। अब आपके पास इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपके पास यहाँ पे आती है कि जावास्क्रिप्ट जो है एक डायनामिक टाइप लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या होता है? यू डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई टाइप ऑफ द वेरिएबल। आपको किसी स्पेसिफिक टाइप के वेरिएबल को यूज करना जरूरी नहीं होता, बिकॉज इट इज डायनामिकली यूज्ड बाय जावास्क्रिप्ट इंजन। यू नीड टू यूज, आपको हर एक वैल्यू के लिए सिर्फ क्या यूज करना है? वेर यूज करने हैं, जैसे मैंने आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ाया। चाहे वैल्यू आपकी इंटीजर टाइप की है, चाहे इसके अंदर जो वैल्यू है आपकी वो स्ट्रिंग टाइप की, हर एक के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? वेर यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम नंबर को होल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्ट्रिंग को होल्ड कर रहे हैं। ठीक है। इट कैन होल्ड एनी टाइप ऑफ वैल्यू सच एज नंबर्स, स्ट्रिंग्स एटसेट्रा। अब कौन कौन से इसमें आपके पास जो है, इसमें प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आपके पास होते हैं। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के अंदर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा जैसे स्ट्रिंग। ठीक है। जैसे आपने हेलो लिखा तो स्ट्रिंग किसे बोलते हैं? सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स। करेक्टर्स के सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है। फिर आपके पास इसमें आ जाता है नंबर। नंबर का मतलब आपके पास क्या होता है? रिप्रेजेंट न्यूमेरिक वैल्यूज। जैसे 100 लिख दिया तो 100 एक आपके पास क्या है? यहाँ पे एक न्यूमेरिक वैल्यू है। ठीक है ना। फिर आपके पास आ जाता है बुलियन। ट्रू और फॉल्स की वैल्यू को हम बुलियन वैल्यूज बोलते हैं। ट्रू और फॉल्स, ये ध्यान रखना, पेपर में पूछ भी लेते हैं कि बुलियन वैल्यूज कौन सी होती हैं। तो ट्रू और फॉल्स जो होती है वो आपकी बुलियन वैल्यूज होती है। अनडिफाइंड का मतलब क्या है? ये अनडिफाइंड वैल्यू को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। नल का मतलब नल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, कोई भी वैल्यू नहीं है उसे हम नल वैल्यू बोलेंगे। अब नेक्स्ट जो इसमें आपके पास आ जाता है यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। अब ये नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आपके पास कौन से होते हैं? जैसे एक तो ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या काम करता है? रिप्रेजेंट इंस्टांस थ्रू विच वी कैन असेस मेंबर्स। इसमें हम क्लास के साथ जो है वो ऑब्जेक्ट को मेंटेन करते हैं। जब मैं क्लास पढ़ाऊंगा वहां पे क्लियर करवाऊंगा। एरे का मतलब क्या होता है? एरे रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ सिमिलर वैल्यूज। जहां पर हम एक ही टाइप की वैल्यूज को लेते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? उसको हम एरेस बोलते हैं। ठीक है।
एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप एलिमेंट्स। जहां पे अगर मान लो सारे एलिमेंट्स इंटीजर टाइप के ले रहे हो, या जहां पे आप सारे एलिमेंट्स जो है फ्लोट टाइप के ले रहे हो, तो वहां पे हम किसको यूज करेंगे? वहां पे हम एरेस को यूज करेंगे। हाँ जी, क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ पे जरा मुझे इतना बताओ, कितना क्लियर है सभी को? ओके जी। फिर आपके पास आता है यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स देखो आपके पास कौन कौन से होते हैं यहाँ पे। ठीक है जी दिव्या, ठीक है। अब इसमें ऑपरेटर्स आपके पास कौन कौन से होते हैं यहाँ पे? जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो ऑपरेटर्स सिंबल्स होते हैं दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स। अगर आप ऑपरेंड्स के ऊपर कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे आपने यहाँ पे 10 लिखा, ठीक है, 20 लिखा, तो 10 और 20 ये दोनों जो हैं, ये दोनों क्या होंगे? आपके ऑपरेंड होंगे। जो प्लस का साइन हो गया आपके पास, जैसे हमने प्लस यूज कर रखा है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑपरेटर बोलेंगे। ठीक है, प्लस ऑपरेटर है। 10-20 वैल्यूज हो गई, सम वेरिएबल हो गया, और सम को डिक्लेयर करने के लिए हमने किसका यूज किया है? वेर कीवर्ड का यूज किया है। वेर का मतलब वेरिएबल। वो देखो इन्होंने यहाँ बता भी रखा है, व्हाट इज द प्लस? प्लस इज द अरिथमेटिक ऑपरेटर, एंड जो इक्वल का साइन है दैट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। अब कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। पहला आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, बिटवाइज, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, स्पेशल ऑपरेटर्स। ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है। और अब हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपके पास कौन कौन से होते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए हम यूज करते हैं, जो हम ऑपरेंड के ऊपर फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे आप क्या क्या कर सकते हो? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकते हो। ये सारे के सारे आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। फिर आपके पास आता है इसके अंदर और कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं आपके पास? जैसे आपके पास मॉडुलस ऑपरेटर हो गया रिमाइंडर निकालने के लिए, प्लस प्लस इंक्रीमेंट हो गया, डिक्रीमेंट हो गया। अब जैसे हमने ए की वैल्यू यहाँ पे 10 ली, प्लस प्लस किया, प्लस प्लस का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। ये प्लस प्लस का मीनिंग होता है। तो प्लस प्लस जब 1 किया तो ये कितना हो जाएगा? ए का आंसर 11 हो जाएगा। यहाँ पे हमने डिक्रीमेंट किया, ए माइनस माइनस का मीनिंग क्या होता है? ए इज इक्वल टू ए माइनस 1। तो यहाँ पे वैल्यू 9 हो जाएगी। तो ये सारे आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर कौन सा होता है? जैसे इज इक्वल टू, ठीक है ना, जैसे 10। अब ये देखो, मुझे ये जो 10 है ये 20 के इक्वल नहीं है, तो क्या रिजल्ट शो करेगा आपको? फॉल्स। ठीक है ना। अगर यहाँ पे 20 होता है इधर, या यहाँ पे 10 होता है, ट्रू रिजल्ट शो करता है। ऐसे ही बिल्कुल डबल इक्वल के सिमिलर में एक होता है ट्रिपल इक्वल होता है, आइडेंटिकल इक्वल एंड ऑफ सेम टाइप। तो ये अगर क्या 10-20 के बराबर है, ठीक है, नहीं है बराबर, तो ये फॉल्स। तो क्या शो करेगा? फॉल्स। मतलब ये कुछ कुछ इक्वल की तरह से ही होता है। देखो आइडेंटिकल कह रहा है, इक्वल एंड ऑफ सेम टाइप। फिर होता है नॉट इक्वल, कि 10 इज नॉट इक्वल टू 20, ये स्टेटमेंट ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू शो कर देगा। फिर देखो इसी के तरीके से आया था नॉट आइडेंटिकल, 20 इज नॉट इक्वल टू 20, तो ये आपको यहाँ पे देखो क्या बता रहा है कि जो 20 है वो 20 के इक्वल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी आपके पास। ग्रेटर देन 20 जो है वो 10 से बड़ा है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ग्रेटर देन इक्वल टू 20 जो है 10 से बड़ा भी है, ठीक है ना। तो इसमें दोनों चीजें लग रही हैं, 20 या तो 10 से बड़ा है या उसके इक्वल है, तो ये आपको क्या शो कर देगा? ट्रू शो कर देगा। फिर आपके पास ऐसे होता है लेस देन, कम के लिए, लेस देन इक्वल टू कम के लिए। तो ये सारे आपके पास कौन से ऑपरेटर होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। फिर आपके पास आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके पास स्टूडेंट कौन कौन से होते हैं आपके पास? जैसे डबल एंड का साइन हो गया, दो कंडीशंस को जोड़ने के लिए हम ये डबल एंड यूज करते हैं, इसको हम बोलेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। जैसे 10-20 के बराबर है और एन 20 बराबर है 30 के, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसमें दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और कोई भी कंडीशन इसमें ट्रू नहीं है तो फॉल्स।
प्लस फॉल्स क्या हो जाएगा आपके पास, फॉल्स हो जाएगा। फिर आपके पास और का साइन हो जाएगा, लॉजिकल और। इसमें क्या होता है, अगर एक भी स्टूडेंट आपकी ट्रू हो जाती है तो रिजल्ट आपका ट्रू शो करेगा। यहाँ पे 10 20 के बराबर है, नहीं है। 20 जो 33 के बराबर है, नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नोट, ये आपके पास होता है नॉट इक्वल का साइन। 10 20 के बराबर नहीं है तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है, और नॉट इक्वल लगा दिया तो उल्टा हो जाएगा इसका, फॉल्स का क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ट्रू का क्या हो जाएगा आपके पास, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए। फिर आपके पास आता है इसके अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं आपके पास, प्लस असाइन कर रहे हैं हम, प्लस और इक्वल ऐड करना और असाइन करना, माइनस इक्वल सब्ट्रैक्ट करना और असाइन करना, मल्टीप्लाई इक्वल मल्टीप्लाई करना और असाइन करना। ठीक है, फिर डिवाइड करना, डिवाइड और इक्वल आपके पास। फिर यहाँ पे परसेंट मॉड्यूलस एंड असाइन आ जाएगा आपके पास। तो ये जो सारे आपके पास होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। फिर इसमें आपके पास कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स भी होते हैं आपके पास। तो स्पेशल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, जैसे आपके पास स्टूडेंट हो गया इसके अंदर क्वेश्चन मार्क का साइन, जिसको हम कौन सा बोलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। तो मैंने इसका आपको प्रोग्राम भी करवाया था कि इसमें जो क्वेश्चन मार्क का साइन होता है और कॉलम का साइन होता है, तो कंडीशनल ऑपरेटर रिटर्न्स वैल्यू बेस्ड ऑन द कंडीशन, कंडीशन के ऊपर वैल्यू बेस करती है, लाइक इफ एल्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो ये हमारा जो है कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर होता है। तो इतना थ्योरेटिकल पॉइंट समझ में आया स्टूडेंट आपको इतना। अभी मैं कल भी इसमें थोड़ा सा जो है मैं थ्योरी का पार्ट पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है कि नहीं। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, इतना इसको देखिएगा, कोई प्रॉब्लम आती है तो यूट्यूब के ऊपर दोबारा देखिएगा। आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स, थैंक यू।